नमस्कार। आज हम एक एक ऐसी घटना की तह तक जा रहे हैं जिसने हाल ही में मेरठ और उसके आसपास के इलाकों को सच में झकझोर कर रख दिया है। एक पूर्व मर्चेंट नेवी कर्मी जिनकी पहले बेरहमी से हत्या की जाती है जी। और फिर सबूत मिटाने के लिए उनके शव के साथ जो किया गया वो तो कल्पना से भी परे है। मतलब शरीर के टुकड़े करना, उन्हें एक ड्रम में डालना और फिर ऊपर से सीमेंट भर देना। हाँ, ये सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, ये तो मानवीय क्रूरता की एक ऐसी तस्वीर है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है, ये मेरठ के इसी सौरव राजपूत हत्याकांड पर केंद्रित है। हमारे पास देखिए इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, पुलिस जांच के जो शुरुआती निष्कर्ष हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। मकसद यही है कि इनके जरिए इस पूरे मामले के परतों को खोलें कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन शामिल था और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। ये वारदात हुई थी 3 मार्च 2025 की रात को मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में और मरने वाले थे 35 साल के सौरभ राजपूत, जो पहले मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे। और इस संगीन जुर्म के केंद्र में 2 लोग हैं, सौरभ की अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। इन्हीं दोनों पर सौरभ की हत्या का आरोप है। पुलिस जांच से जो शुरू में जो बातें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जी। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई अचानक गुस्से में या झगड़े में हुई हत्या हो। आरोप ये है कि पहले सौरभ पर चाकू से कई वार किए गए और फिर शायद सबूत मिटाने या शव को ठिकाने लगाने में आसानी के लिए उनके शव के टुकड़े किए गए। ये अपने आप में ही एक बेहद नृशंस और ठंडे दिमाग वाला काम लगता है। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ आप कह सकते हैं हत्या की बर्बरता ही नहीं है, बल्कि उसमें एक तरह की योजना और शायद एक ठंडेपन का अंदेशा भी है। चाकू से वार करना और फिर उसके बाद शव को काटना, ये 2 अलग अलग लेवल की क्रूरता दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। सिर्फ आवेश में शायद ऐसा ना हो पाए। ये इशारा करता है कि हत्या के बाद क्या करना है, इसकी शायद पहले से कोई रूपरेखा दिमाग में थी। तो इस तरीके से अपराध को अंजाम देना बताता है कि आरोपी शायद परिणामों से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और ये हद ये कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा अगले कदम से लगता है। हत्या और शव के टुकड़े करने के बाद आरोप है कि मुस्कान और साहिल ने उन टुकड़ों को एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में भरा। जी। और सिर्फ भरा ही नहीं, बल्कि उस ड्रम को ऊपर तक सीमेंट के घोल से भर दिया ताकि ना शव दिखे, ना कोई गंध फैले। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है और फिर कर सकता है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये साक्ष्य मिटाने का एक बहुत ही सोचा समझा और मेहनत वाला प्रयास है। हाँ, मेहनत वाला तो है ही। एक बड़ा ड्रम लाना, सीमेंट खरीदना, फिर उसका घोल तैयार करना, शव के टुकड़ों को उसमें डालना और फिर उसे शायद कहीं छुपाने की योजना बनाना। ये सब दिखाता है कि ये कोई आवेग में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें समय लगा होगा, संसाधन लगे होंगे और सबसे बढ़कर एक बेहद शांत और योजनाबद्ध दिमाग लगा होगा। ये आरोपियों की मानसिकता और पकड़े ना जाने के उनके इरादे की गंभीरता को दर्शाता है। और जो बात इस मामले को और भी ज्यादा चौंकाने वाली और समझने में मुश्किल बना देती है, वो है हत्या और शव को इस तरह छुपाने के ठीक बाद का घटनाक्रम। हाँ, वो तो है। आप सोचेंगे कि इतने भयानक काम के बाद आरोपी डर कर कहीं छिप गए होंगे या कम से कम सामान्य दिखने की कोशिश में तनाव में होंगे। जाहिर सी बात है। लेकिन नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान और साहिल इसके बाद घूमने निकल गए। घूमने? हाँ, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कसौल जैसी जगहों पर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो वाकई बहुत अजीब है। ये व्यवहार मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा पेचीदा है। इसे कई तरह से देखा जा सकता है। हालांकि देखिए, बिना किसी पेशेवर मूल्यांकन के कुछ भी पक्का कहना मुश्किल है। क्या ये अपराध बोध का पूरी तरह से अभाव है, या ये एक तरह का अति आत्मविश्वास था कि वो पकड़े ही नहीं जाएंगे, या शायद कुछ और, या फिर जैसा कभी-कभी ऐसे मामलों में देखा जाता है, ये दुनिया को और शायद खुद को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश थी कि सब कुछ सामान्य है। एक तरह की आप कह लीजिए परफॉर्मेटिव नॉर्मलसी। मतलब जानबूझकर सामान्य दिखना। हाँ बिल्कुल। जो भी हो, ये निश्चित रूप से अपराध के बाद की एक बहुत ही असामान्य प्रतिक्रिया है और ये दर्शाता है कि आरोपी शायद वास्तविकता से पूरी तरह कट चुके थे या उनमें पश्चाताप की भावना नहीं थी।
मतलब ये सिर्फ उदासीनता नहीं, बल्कि शायद दुनिया को या खुद को धोखा देने की एक सोची समझी कोशिश भी हो सकती है कि देखो हम तो सामान्य जीवन जी रहे हैं, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक संभावना है। कई बार अपराधी अपराध के तनाव से बचने के लिए या एक झूठा एलिबी बनाने के लिए जानबूझकर सामान्य दिखने वाले काम करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना के तुरंत बाद छुट्टियां मनाने जाना, ये फिर भी ये एक्सट्रीम है, ये चरम पर है और जांचकर्ताओं के लिए जरूर एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा होगा। बिल्कुल। और इस कहानी में एक और परत तब जुड़ी जब मुस्कान को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। हाँ, गिरफ्तारी के बाद जब मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि वो गर्भवती है। ओह। रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तारी के समय वो करीब 25 से 30 दिन की गर्भवती थी। इस जानकारी ने मामले को और भी जटिल बना दिया। निश्चित रूप से इस पहलू ने पूरे मामले में एक मानवीय और एक कानूनी पेंच डाल दिया है। अब सवाल सिर्फ हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों का नहीं रहा, बल्कि जेल में एक गर्भवती आरोपी की देखभाल, उसके स्वास्थ्य और आने वाले बच्चे के भविष्य का भी बन गया। हाँ, ये तो है। इसने जेल प्रशासन और न्याय प्रणाली के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी की कि भाई कैसे कानूनी प्रक्रिया को जारी रखा जाए और साथ ही मां और अजन्मे बच्चे के अधिकारों और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। तो ये स्थिति मामले को कानूनी और नैतिक दोनों ही स्तरों पर और संवेदनशील बना देती है। अगर कानूनी मोर्चे पर बात करें तो पुलिस ने इस मामले में काफी तेजी से कार्रवाई की है। जी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में 1000 पन्नों से भी ज्यादा लंबी चार्जशीट दाखिल की है। 1000 पन्नों से ज्यादा? हाँ, ये चार्जशीट का आकार ही बताता है कि पुलिस ने कितनी गहराई से जांच की होगी और कितने सबूत जुटाए होंगे। हाँ, और अगर हम कानूनी पहलू को थोड़ा और समझें तो मुस्कान और साहिल पर मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या हाँ। और धारा 201 जो कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन है, मतलब सबूत मिटाना, इन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ठीक है। मामला अब अदालत में है और सुनवाई चल रही है। पुलिस का दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, शायद परिस्थितिजन्य साक्ष्य होंगे, फोरेंसिक रिपोर्ट्स होंगी, गवाहों के बयान, जिनके आधार पर वो अपना केस मजबूती से पेश कर रहे हैं। अब देखिए, अंतिम निर्णय तो अदालत को करना है, सभी सबूतों और दलीलों को परखने के बाद। इसमें तो समय लगेगा। हाँ, इसमें समय लग सकता है क्योंकि न्याय प्रक्रिया में हर पहलू को ध्यान से देखा जाता है। जाहिर है, जिस बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसने स्थानीय समाज में तो खलबली मचा दी। लोगों में गुस्सा था, हैरानी थी और शायद एक डर भी कि रिश्तों में विश्वासघात और क्रूरता इस हद तक कैसे पहुंच सकती है। हाँ, वो तो है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, इसने सामाजिक ताने बाने पर भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल। समाज की पहली प्रतिक्रिया तो अपराध की प्रकृति को लेकर थी। हत्या का तरीका, शव को छुपाने की वो विभत्सता, उसको लेकर थी। लेकिन जैसा हमने पहले जिक्र किया, जब मुस्कान की गर्भवती होने की खबर सामने आई तो इसने एक दूसरी बहस को जन्म दिया। हाँ, वो गर्भवती महिलाओं वाला मुद्दा। जी। ये बहस जेल में बंद महिलाओं, खासकर गर्भवती महिलाओं की स्थिति